ठीक है। और ध्यान से प्रार्थना में बैठिएगा और ध्यान से सुनिए। अच्छा, सारी दुनिया में लोग ना, सारी दुनिया में सभी मानव जाति ईश्वर ईश्वर ईश्वर, खुदा खुदा परमेश्वर कहता रहता है। ठीक है, हम लोग भी हमेशा खुदा परमेश्वर पिता परमेश्वर कहते हैं। तो एक सवाल मैं करना चाहता हूं, परमेश्वर जो है ना, उसका स्वभाव कैसा है? कोई बता सकता है परमेश्वर का स्वभाव चरित्र कैसा है? दीन और ठीक है, नम्र शोभा भी ठीक है, है, शोभा ठीक है, शोभा दयालु है, ठीक है, नम्र है, दीन है, नम्र और दीन है, प्रेमी है, स्वभाव और दीन है, दीन है। परमेश्वर दयालु है, धर्मी पवित्र है, दयालु है, परमेश्वर पवित्र है, अपने से विलम्ब से कहते हैं कि कोप मैं करने जो वाला हूँ सो परमेश्वर है। हूँ। दयालु है, ठीक है, शांति सेकंडली में से बताए क्रोध तो करने परमेश्वर वाला का स्वभाव परमेश्वर, कैसा है? परमेश्वर धन्यवाद। शांत स्वभाव का है, नम्र, शांति का राजकुमार, प्रेमी परमेश्वर है। जीवन में शांति नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता बताइए तो, और भी बताया जिसको जिसको मालूम है। क्या बोले परमेश्वर ब्रदर? प्रेमामयी परमेश्वर है। उनका स्वभाव प्रेम करना, सभी से को प्रेम बांटना उनका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा स्वभाव यही है कि सबसे प्रेम करो। उनका स्वभाव, उनका नेचर यही है कि हम जैसा हम प्रेम करते हैं सबसे, तुम लोग भी उसी तरह सबसे प्रेम करो। और प्रभु वो ने पाप कहा से नफरत सभी करते को हैं, माफ पापी से करो। नहीं। और ठीक है, परमेश्वर ने कहा है आपके वर्तमान आपके व्हाट्सएप में ना सब लोगों ने बहुत अच्छा से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सही जवाब मैं सब बोलूं लोगों ने दिया। ब्रदर? मैं बोलूं क्षमा करने ब्रदर? वाले हाँ बोले खीरूराम परमेश्वर। भैया, बताइए। मैं बोलूं तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, धन्यवाद। वो जलन परमेश्वर रखने का वाला भी सुनेगा, परमेश्वर है। सुनिए, परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ गुण या चरित्र जरा बताइए तो, पॉइंट, केवल पॉइंट सब बताना है। सर्वश्रेष्ठ प्रेमी परमेश्वर है हमारा। पवित्र पवित्र मित्र और प्रेमी परमेश्वर। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर है, पवित्र है, महापवित्र है, पवित्र है, पवित्र प्रेम प्रेमी है, सबसे ज्यादा प्रेमी और पवित्र है, कोई अच्छा, नहीं है उनका जैसा। शैतान का अनुग्रह स्वभाव करने कैसा वाला है? शैतान का भैया जी, स्वभाव खुदा देखिए की अभी तो। सिफ्त करने लगे तो समा ही कम होगा। उनकी सिफ्त कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि जितनी सिफ्त की जाए उतनी ही कम है। हम बता ही नहीं सकते उनकी क्या सिफ्त कर सकते हैं ना, हमारे पास। ये तो सही है, लेकिन भैया जी, ठीक है। अच्छा, अभी शैतान का स्वभाव कैसा है बताइए तो, शैतान का स्वभाव। छाड़ फाड़ने निकाले वाला, देता है, दंगा खूब करता है, है, वाला, पापी है, धोखा गुस्से देने वाला वाला है, घमंड शैतान। करने वाला, गाली गलौज देने वाला है, लड़ाई झगड़ा करता है, फल उसको हमेशा लड़ाई झगड़ा पसंद है, पापियों को नष्ट करने के लिए आया है शैतान परिवार से भगवान, लड़ाई बंटवाने वाला। परमेश्वर को झगड़ा पापियों को शैतान उद्धार करने के लिए आए हैं, करने के लिए खोज में रहते हैं। ठीक है, सेकंड लिंक में बताइए शैतान का स्वभाव कैसा है? शैतान का स्वभाव है कि रोग बीमारी डालता है, घर खराब करता है, परिवार से बिछाड़ता है। वो परमेश्वर से जलन रखता है। रहता है, मारपीट कराता है, ठीक है, दारू पिलाता है। शैतान परमेश्वर से जलन रखता है, मारपीट कराता है, लड़ाई झगड़ा कराता है, ठीक है। बीमार और करता है, परमेश्वर के खोजियों से वो या नफरत घर में करता है। अशांति लाता है, हमेशा एक दूसरे में करता है, अशांति झगड़े जलता लड़ाई है। करवा रहा है, झूठा बुलवाता है, गलत बुलवाता सुनील शर्मा, आप जरा बताइए तो, परमेश्वर का वचन स्वभाव पढ़ने वाले कैसा से है? ज्यादा शैतान का जेलस स्वभाव रखता कैसा है, है? ठीक है, शत्रु दुख देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलूं ब्रदर? हेलो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण भैया क्या बोल रहे हैं? मैं तो उतना कुछ नहीं जानता हूँ, बस परमेश्वर की बुद्धि और समझ से जानता हूँ।
मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, परमेश्वर की स्तुति हो। आप शैतान तो क्या है, वो एकदम झूठी है, वो असत्य है और वो अपवित्र है, इसीलिए वो असत्य है। लेकिन परमेश्वर संपूर्ण सत्य है, उसमें एक भी झूठ नहीं पाया जाता, इसीलिए वो सब चीजों में श्रेष्ठ है। वो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ पिता परमेश्वर वही है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सब लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा लाइक कर देते हम। ठीक है, सब लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक मिनट, सब लोगों ने सही जवाब आप लोगों ने दिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी थोड़ा लाइक कर देते, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों ने सही जवाब सब लोगों ने दिया है। ठीक है, प्रभु सबको आशीष करे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, पवित्र बाइबल जो है ना, पवित्र बाइबल दोनों व्यक्ति के बारे में बताता है। वो दोनों कौन है? ईश्वर और मनुष्य, प्रभु शैतान है, परमेश्वर और शैतान। स्वर्ग और हाँ, नरक। ठीक है। परमेश्वर पवित्र बाइबल में, हाँ, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल दोनों, हाँ, बड़े बड़े व्यक्ति, दोनों महान जो सामर्थ्य भी है, ऐसे दोनों व्यक्ति के बारे में बताता है। एक है परमेश्वर और दूसरा है शैतान। ठीक है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर और शैतान भी शक्तिमान है। ठीक है, शैतान भी कम नहीं है, शैतान भी शक्तिमान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान और शैतान शक्तिमान, याद रखिएगा। ठीक है, शैतान को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। ठीक है, दुनिया में अगर कोई मनुष्य है, शैतान से बढ़कर की दुनिया में कोई मनुष्य भी बुद्धिमान ही नहीं है सांसारिक ज्ञान के हिसाब से, लेकिन शैतान से भी बुद्धिमानी परमेश्वर का लोग है। ठीक है, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दीजिएगा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बच्चों को छोड़ दीजिएगा, और उनको छोड़ने से शैतान के जैसा बुद्धिमानी दुनिया में कोई नहीं। मतलब बुद्धिमान तो नहीं, चालाक और ज्ञानी और द्रुत और शक्तिशाली दुनिया में और कोई नहीं है। मतलब परमेश्वर को छोड़िए और परमेश्वर का संतान को छोड़ के, हाँ, शैतान से सामर्थ्य, शैतान से बड़ा ज्ञानी, चालाक, द्रुत और बलवान, ताकतवर दुनिया में और कोई नहीं। ठीक है, सबसे महाज्ञानी, बुद्धिमानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ठीक है, और सबसे बुद्धिमानी, ज्ञानी उसके बाद परमेश्वर के लोग हैं। तो ये तो हो गया। तो मेरा कहने का मतलब था कि आप लोगों ने जो जवाब को दिया है कि परमेश्वर का स्वभाव, सच में परमेश्वर प्रेमी है। ठीक है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर निष्पाप है, परमेश्वर निष्कलंक है, और परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर पाप रहित है, और परमेश्वर, हाँ, बहुत सारे स्वभाव है, प्रेमी, दयालु, नम्र, हाँ, कोमल स्वभाव। हाँ, सबसे बड़ा परमेश्वर का स्वभाव है पवित्रता। ठीक है, परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर का जो जो स्वभाव है उसका विपरीत शैतान का स्वभाव। ठीक है, तो दुनिया में परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है, उसको परखने के लिए ना यही चरित्र को आप तुलना कीजिएगा। एक तरफ परमेश्वर पवित्र है, तो दूसरी तरफ उसका विपरीत, पवित्रता का विपरीत क्या है बताए तो? विपरीत शब्द अपवित्र। ठीक है, तो परमेश्वर पवित्र है और शैतान अपवित्र है। ठीक है, परमेश्वर प्रेमी है और शैतान अपवित्र। आप प्रेमी है, आप प्रेमी नफरत करने वाला, अहंकारी, जलन रखने वाला। परमेश्वर दयालु और शैतान कैसा है? निर्दयी। ठीक है, निर्दयी, पाप रहित, मतलब और शैतान क्या है? पापी और कलंकित शैतान। पाप से भरा हुआ है और दुष्ट है, धूर्त है वो। ठीक है, मेरे बात को पॉइंट को आप पहले सुनिए। ठीक है, परमेश्वर पवित्र है और शैतान अपवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है और शैतान अप्रेमी है, परमेश्वर धर्मी है और शैतान अधर्मी है। ठीक है, परमेश्वर दयालु है और शैतान निर्दय है। ठीक है, परमेश्वर भला है और शैतान दुष्ट है। ठीक है, परमेश्वर सबसे अच्छा है और शैतान सबसे बदमाश दुष्ट है। ठीक है, परमेश्वर बहुत ही सुंदर स्वभाव और शैतान का ना घिनौने स्वभाव। परमेश्वर का रूप भी ना बहुत ही सुंदर और शैतान का रूप घिनौना से, मतलब शैतान को कोई देखेगा ना
वो कितना बलवान ताकतवर आदमी होने से भी शैतान को देखेगा ना, वो तुरंत ना वो हार्ट अटैक हो मर जाएगा। इतना खूंखार शैतान का डर जाएगा भैया। डर जाएगा, वो हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। वो इतना खूंखार, डरावनी, भयानक, मतलब शैतान का रूप है ना, वर्णन करना भी मुश्किल है, क्योंकि वो मतलब सारे के सारे जितने जीव जंतु का स्वभाव एक ही मतलब चेहरा को एक ही साथ मिला के आप जरा कल्पना कीजिए शैतान का उसी तरह। परमेश्वर क्या सबसे सुंदर, परमेश्वर का चेहरा या रूप मनुष्यों की तरह, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए परमेश्वर का जो स्वरूप ना, रूप है ना, बहुत ही सुंदर। इसलिए दुनिया में सबसे सुंदर परमेश्वर है, सबसे बदसूरत शैतान है। ठीक है, हम देखते हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे शैतान है ना, करोड़ों करोड़ों शैतान है। किसी शैतान का जीव इतना निकला हुआ है, कितना, कोई शैतान का बड़ा बड़ा आंख है, कोई शैतान का बड़ा बड़ा कान है, कोई शैतान का 15-20 चारों तरफ हाथ ही हाथ है। ठीक है, और किसी शैतान का चेहरा ना हाथी जैसा, बंदर जैसा, कुत्ता जैसा, सांप जैसा, बिल्ली जैसा, सब मतलब जीव जंतु पशु पक्षी का मिला हुआ चेहरा। तो इसी से हमें समझना है कि परमेश्वर को और शैतान को कैसे पहचाने। सबसे पहले ये याद रखना, परमेश्वर मतलब कोई दुष्ट बदमाश व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, मैंने निष्कलंक, निष्पाप, पाप रहित। और शैतान सबसे घिनौना शैतान, मतलब शैतान व्यभिचार करता है, दारू पीता है, गंजा पीता है, विषयगमन करेगा, हजारों शादी करेगा, भांग पी के रहेगा, अश्लीलता दिखाएगा। और शैतान को अश्लीलता पसंद है, परमेश्वर को पवित्रता और निष्पाप, निष्कलंक और धार्मिकता पसंद है। शैतान अधर्मी है। ठीक है, परमेश्वर प्रेमी और दयालु है, वो दयालु, प्रेमी। और शैतान खूंखार, आतंकवादी जैसे। इसलिए शैतान के हाथ में क्या रहता है? शैतान के हाथों में क्या रहता है बताइए? तलवार रहता है, चक्र रहता है। शैतान के हाथों में हथियार रहता है। ठीक है, हथियार रहता है। आतंकवादी जैसा। ठीक है, शैतान के हाथों में अलग अलग प्रकार की हथियार रहता है। ठीक है, ठीक है भैया जी, भैया जी, हाँ सिस्टर, भैया जी, हमारे अनुज के लिए प्रार्थना कर देना। मुझे नींद नहीं आती, जब मैं आंख मीचती हूँ ना, तब मुझे ये दिखाई देता है, कभी मैं उसको मालिश कर रही, कभी दवाई खवा रही, कभी लैट्रिन साफ कर रही, ऐसा दिखता है। मुझे नींद नहीं आती, पर आप वो धीरज खत्म हो रखिए गया। सिस्टर। आप धीरज रखिए। देखिए मेरा आपका बेटा भैया स्वर्ग में है, याद रखिएगा मेरा सबसे भैया पहले। मुझे छोड़ के चला गया है। मुझे नींद नहीं आती, मैं यही देखती रहती हूँ कि मैं माँ का पट्टी प्यार कर है ना, रही ये हूँ। माँ का ममता है सिस्टर। है, हम समझते हैं आपका दुख दर्द को हम समझते हैं, लेकिन देखिए हम सब लोगों ने प्रार्थना किया, प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर के भैया जी, पास मेरा चला गया। मन नहीं लगता है। मुझे बैठी भी रहती हूँ ना, मेरा दिमाग यही सोचता रहता है कि मैं उसके पास बैठी हूँ, उसके पट्टी कर रही, कभी चम्मच हाँ, कटोरी हिला रही हूँ, दवाई खवा सही रही। बात है सिस्टर। ठीक है, सही बात है। आप धीरज रखिएगा, क्योंकि ठीक है, क्या करेंगे, भैया जी, परमेश्वर का योजना मेरे है, भैया ने परमेश्वर का बहुत इच्छा है। ठीक है, प्रार्थना कर देना, मेरा भैया अब दुखी ना हो। 2 साल तक मेरा भैया बहुत दुखी रहा, अब उसे तकलीफ ना हो भैया। उसको कोई तकलीफ नहीं, वो स्वर्ग राज्य में है। क्योंकि देखिएगा, आप उसके लिए कितने आंसू बहाया प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। हम सब लोगों ने दिन रात कम से कम 2-3 महीने प्रार्थना किया है, और वो परमेश्वर के साथ है स्वर्ग राज्य में। ठीक है, स्वर्ग राज्य में। क्योंकि देखिएगा, छोटा बच्चा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक हो, किसी का परिवार का क्यों ना हो, छोटा बच्चा जिसको पाप का अनुभूति नहीं है, याद रखिए, जिसको पाप का अनुभूति नहीं है, जिसको पाप और पाप का भैया, ज्ञान नहीं है, पुण्य हाँ का भैया, ज्ञान नहीं है, और बच्चे लोग सुबह नादान होता है। भैया जी, बच्चे लोग नादान होते। ठीक है, और ऐसा बच्चा स्वर्ग जाएगा। आपका बेटा अनुज स्वर्ग राज्य में, प्रभु ने उससे लिया है। प्रभु ने थोड़े समय के लिए आपके गोद में दिया था। ठीक है, प्रभु ने थोड़े समय के लिए आपको आपके गोद में दिया था, और प्रभु ने आपको ले लिया। और माँ का दर्द, माँ का ममता हम बता नहीं सकते, वर्णन कर नहीं सकते। जब मैं 8 साल का था, मेरा जुड़वा भाई बहुत बीमार हुआ, बहुत बहुत बीमार हुआ, भयानक बीमार हुआ, लगभग 1 महीने तक बीमार हुआ।
मेरे माँ बाप भी बहुत प्रयास किया, प्रार्थना किया, अलग अलग जगह में उसको लेके गया है, उसको चंगाई के लिए, ठीक है। और एक बहुत बड़ा प्रभु का दास जिसका प्रार्थना के द्वारा मैं और मेरा भाई हम पैदा हुए थे, उनके पास भी लेकर गए मेरे माँ बाप, मेरे भाई को। दोनों भाई सीरियस हो गए, लेकिन मेरे माँ बाप का लाखों प्रयास के बाद भी प्रभु ने मेरे भाई को ले लिया। वो परमेश्वर का योजना था, ठीक है। तो मेरे माँ भी कम से कम जब तक मेरा शादी नहीं हो तब तक मेरे माँ उसको याद करके रोती थी। तो माँ का ममता ये होता है। इसलिए आपका भी दुख दर्द को हम समझते हैं, फिर भी क्या करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में, ठीक है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में, और जीवन और मृत्यु का अधिकारी केवल हमारा परमेश्वर, जिसने जीवन दिया है और जिसने जीवन को वापस लेने का अधिकार जिसका है। हाँ, तो परमेश्वर अपने आत्मा देता है इंसान को, आत्मा जीवित होता है, और फिर से परमेश्वर जब अपने आत्मा को ले लेता है और इंसान दुनिया छोड़ के फिर से परमेश्वर के पास चला जाता है। ये नियम सबके लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रार्थना करें इसलिए हम लोग कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग प्रार्थना करें इसलिए कभी हमारे माँ बाप नहीं मरेंगे, या हमारे भाई बहन कभी नहीं मरेंगे, या हम कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। मनुष्य का मतलब है, मृत्यु के लिए मनुष्य पैदा हुआ है, ठीक है। मनुष्य एक बार जन्म लेता है, लेकिन ठीक है, हाँ सही बात, ठीक है। मनुष्य का मतलब मृत्यु के लिए मनुष्य दुनिया में जन्म लेता है। धरती मतलब मृत्यु का स्थान है, ये जीवन का स्थान, अनंत जीवन का ये स्थान नहीं है, मृत्यु का स्थान है, ठीक है। इसलिए हर एक इंसान को परमेश्वर ने जो उसका समय को जो निर्णय किया है ना, उसी समय से ही इंसान दुनिया छोड़ के जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन जो इंसान प्रार्थना के द्वारा, जिसके लिए दिन रात प्रार्थना होता है, और प्रार्थना के द्वारा जो अपने जीवन का श्वास वायु को त्यागता है, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। इसलिए आपका बेटा स्वर्ग में है, ठीक है। इसलिए आप ठीक है, जरा हिम्मत को रखिएगा, धीरज को रखिएगा, दुनिया वालों की बात नहीं सुनना है, ठीक है। जब मेरा भाई भी 8 साल में चला गया, तो बहुत सारे लोग जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, मेरे माँ बाप को यही बोले कि तुम तो इतना प्रार्थना करते थे, इतना जगह अलग अलग प्रभु के दास के पास तुम लेके गए थे, क्या हुआ तुम्हारा बेटा नहीं बचा। लेकिन प्रभु का दास, एक दास बता दिया था कि ये सेकंड जो बेटा है, जुड़ा में से बड़ा तो बचेगा और सेकंड को हम ले जाएंगे करके। हाँ, और मेरा जन्म होने से पहले ही भविष्यवाणी हो गया था कि तुमको दोनों बच्चा होगा, जुड़ा बच्चा होगा, और कुछ दिन के बाद जुड़ा बच्चा में से एक बच्चा को हम दुनिया से ले जाएंगे और तुम्हारा बड़ा बेटा जिंदा रहेगा, वो मेरी सेवा करेगा करके भविष्यवाणी हुई थी, ठीक है। और उसी के हिसाब से जब 8 साल हुआ, मेरा भाई दुनिया छोड़ के चला गया, ठीक है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, जीवन और मृत्यु केवल परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी इंसान के पास ये सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर जिसको लेना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता है, और परमेश्वर जिसको दुनिया में रखना चाहता है उसको कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। ये दुनिया का नियम है, जीवन और मृत्यु दुनिया का सबसे पहला नियम है, ठीक है। आदम को, हवा को परमेश्वर ने बनाया, कहा कि तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा करके परमेश्वर प्रतिज्ञा किया। लेकिन जब वो लोगों ने पाप किया, परमेश्वर कहा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बस इस दुनिया में थोड़े समय के लिए, और तू इस मिट्टी और मिट्टी से ही मरेगा, मिलेगा तू आदम, तू मिट्टी से मिलेगा, इसलिए याद रखना, तो थोड़े समय के लिए दुनिया में, और उसके बाद फिर से तू मिट्टी में मिलेगा। यही आदम से लेकर के ये दुनिया में जितने भी इंसान पैदा होगा, सबके लिए एक ही नियम है, जन्म और मृत्यु। और मृत्यु के बाद 2 अनंत काल है, स्वर्ग और नरक, जिससे जीवन वास्तविक है, मृत्यु भी वास्तविक है। जैसे इंसान वास्तविक है, इंसान का श्वास वायु जो है ना, वो भी वास्तविक है, इंसान का शरीर भी वास्तविक है, इंसान का मन, आत्मा, प्राण, जीवन वास्तविक है, ये दुनिया भी वास्तविक है। उसी तरह और एक दुनिया है जो स्वर्ग और नरक, जो अनंत काल के लिए, वो भी वास्तविक है। इसलिए उस वास्तविक दुनिया में हम यात्रा कर रहे हैं। इंसान दुनिया में जब जन्म लेता है, उसी दिन से उसका अनंत काल के लिए एक यात्रा शुरू हो जाता है। अनंत काल के लिए इंसान अपना यात्रा शुरू करता है।
और उस शरीर में रहते समय ही उसका यात्रा शुरू होता है, और जब और इंसान मर जाता है उसी समय उसका यात्रा समाप्त हो जाता है। मतलब अनंत काल के लिए जो यात्रा है ना, जीवन का मतलब है अनंत काल के लिए यात्रा, जर्नी। ठीक है, तो हम लोग भी अनंत काल के लिए यात्रा कर रहे हैं। मालूम नहीं कौन अनंत मृत्यु के लिए यात्रा कर रहे हैं, कौन अनंत जीवन के लिए यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, किसी को मालूम नहीं, बस इंसान अपने विवेक के द्वारा ही उसे पता चलता है कि हाँ, मैं अनंत जीवन के लिए मेरा यात्रा है। क्योंकि हम लोग सच्चा खुदा को जानते हैं। जो लोग सच्चा खुदा को जानता है उसका यात्रा, जीवन का सफर, जीवन का यात्रा ना अनंत जीवन के लिए होता है। लेकिन जो सच्चा खुदा को नहीं जानता है उसका यात्रा अनंत मृत्यु के लिए होता है। तो जीवन का मतलब है अनंत काल के लिए चलना, और इंसान मरते दम तक वो मार्ग में चलेगा, और जिस दिन उसका यात्रा समाप्त होता है उसी दिन उसके लिए वो उस जगह में पहुंच जाता है, स्वर्ग नहीं तो नरक। तो इसलिए बेटा अनुज, प्रभु ने उसे लिया अपने पास, स्वर्ग लिया है। ठीक है, स्वर्ग राज्य में है वो, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इंसान जब छोटा रहता है उसको पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं रहता। मतलब पाप का ज्ञान या अनुभूति नहीं रहता है, और जिसके पास पाप का ज्ञान अनुभूति नहीं है वो मासूम स्वर्गीय दूत की तरह, ऐसे बच्चे लोग मरने से स्वर्ग राज्य के दूत बन जाते हैं। स्वर्गीय दूत मतलब परमेश्वर के संग संग अनंत काल के लिए, उनके लिए और कोई विचार न्याय नहीं है। हम लोग के लिए न्याय है, हम लोग मरने के बाद भी परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, और देखिएगा हमारा चरित्र, स्वभाव, हमारा कार्यकलाप को देखिएगा। और अगर हम योग्य बनेंगे तो हमें स्वर्ग लेगा, अगर योग्य नहीं तो बोलेगा बेटा चल तू इस स्वर्ग राज्य आने का योग्य नहीं, तो चल नरक में जा। तो इसलिए याद रखिएगा, हाँ बेटा अनुज, वो परमेश्वर के पास अनंत जीवन प्रभु ने उसे दिया है। इस संसार में उसके लिए दुख था, तकलीफ था, दर्द था, पीड़ा था, कष्ट था, बहुत ही कठिनाई से उसका जीवन, लेकिन वर्तमान वो परमेश्वर का गोद में है, अब्राहम का गोद में। ठीक है, बाइबल में हम देखते हैं लाजरस करके एक व्यक्ति था, पूरे शरीर में घाव। वो एक धनवान व्यक्ति की गेट के पास, उसके दरवाजा मतलब गेट, मेन बड़ा गेट होता है ना बंगलों में, वो गेट के पास पड़ा हुआ था लाजरस, सिर से लेकर पांव तक पूरे घाव। उसी घाव को कुत्ता भी आके चाटता था। वो लाजरस को दुनिया में दुख था, क्लेश था, लज्जा, अपमान, मतलब दरिद्र दशा, बेसहारा, असहाय बन के वो दुनिया में जी रहा था। लेकिन बाद में स्वर्ग राज्य में अब्राहम के गोद में अनंत काल वो, ठीक है, अब्राहम के गोद में स्वर्ग राज्य में, और जो धनवान व्यक्ति जो अय्यासी करके जी रहा था वो नरक में तड़प रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में हमारे लिए दुख हो सकता है, ये दुनिया में हमारे लिए लज्जा आ सकता है, पीड़ा आ सकता है, बीमारी आ सकता है, क्लेश आ सकता है, हमारे अपने लोग भी हमें नफरत कर सकते हैं, हमारे अपने समाज में हमें थू थू कर सकते हैं, हमारी बुराई कर सकते हैं, लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए। सारी चीज को भी हम पीछे हटा के अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अनंत काल अपने सृष्टिकर्ता पिता के साथ अनंत काल जिएंगे, जहां पर दुख नहीं, कष्ट नहीं, रोना नहीं, आंसू नहीं, क्लेश नहीं। दुनिया में ही इंसान के लिए दुख, रोना, आंसू, कष्ट है, लेकिन जो इंसान परमेश्वर में है, सच्चा खुदा के मार्ग में चलता है, और जीवन काल में पवित्रता से जो इंसान प्रतिदिन अपने आप को परख के, जांच के, प्रार्थना, उपवास से, वचन को ध्यान करके, परमेश्वर को भय करके, भक्ति से अपने चरित्र स्वभाव को सुधार के, बहुत ही भय और भक्ति से जो जीता है, उसके लिए अनंत काल केवल खुशियां और खुशियां। स्वर्ग राज्य ऐसा राज्य है, स्वर्ग ऐसा देश है, दुनिया में उस तरह का देश नहीं है। ठीक है, इतना मतलब वो केवल सोना, चांदी, हीरा, मोती से बनाया था। सोना चांदी तो नहीं, सोना और हीरे, अलग अलग हीरे पत्थरों से वो बनाया गया वो एक दुनिया है। ये वर्तमान का दुनिया क्या, मिट्टी से बनाया गया दुनिया, मिट्टी और पत्थर। लेकिन स्वर्ग ऐसा दुनिया है जहां हमारे खुदा रहता है, सृष्टिकर्ता रहता है, वो सबसे पवित्र है, और वो हीरा और बहुमूल्य मोती या पत्थरों से बनाया गया वो दुनिया है। वहां पर मिट्टी नहीं है, ठीक है, कीचड़ नहीं है केवल। इसलिए याद रखिएगा, इसलिए हमें, ठीक है, संसार के लिए ज्यादा से ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आने दो, रोग या संकट या बीमारी या तकलीफ या मुसीबत या लज्जा, अपमान, उसको सह करके जाएंगे तो हम एक दिन अनंत जीवन का पुरस्कार पाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए वो पवित्र परमेश्वर की तरह हमें पवित्र बनना है, वो दयालु परमेश्वर की तरह हमें दयालु बनना है, वो प्रेमी परमेश्वर की तरह हमें प्रेमी बनना है। वो जो सबसे सुंदर अच्छा परमेश्वर है, निष्पाप निष्कलंक दयालु दीन कोमल स्वभाव का परमेश्वर, उसी तरह हमें भी अपने जीवन को अपने स्वभाव को बदलना है। दुष्ट आत्मा की तरह खूंखार आतंकवादी नहीं बनना है, ठीक है। भारत में क्या सारी दुनिया में जितने भी दुष्ट आत्मा है सबके हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, हर एक सारे के सारे ये दुष्टात्मा, दुनिया में जितने करोड़ों दुष्टात्मा सबके सब खूंखार और निर्दय और घिनौने और हर प्रकार की व्यभिचार वेश्यागमन और अशुद्धता में परिपूर्ण शैतान। लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के लोग हमेशा पवित्र हैं, ठीक है। अभी देखिए, कोई बुरा मत माने, एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। कोई बुरा मत मानना, हम परिवार इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, परिवार इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिएगा आप सब लोग क्या बोल रहा है, वर्तमान क्या चल रहा है, नवमी क्या बोल रहे हैं ना, नवरात्रि, ठीक है, नवरात्रि, ठीक है, बोलने का जरूरत नहीं, सबको पता है नवरात्रि। नवरात्रि, युद्ध हुआ था, शास्त्र में, उनके शास्त्र में लिखा नवरात्रि युद्ध हुआ था। युद्ध में उसने, ठीक है, युद्ध में उसने उस राक्षस के साथ जीत नहीं पाई। बाद में क्या किया, अपने अश्लीलता को उसको दिखा दिया और अश्लीलता दिखा के उसको हरा दिया। तो शैतान इस तरह अश्लील होता है, ठीक है, याद रखिएगा, शैतान अश्लील, ठीक है, शैतान खून पीता है। शैतान को क्या चाहिए भाई, आपके जैसा मेरे जैसा चिकन मटन मीट मछली अंडा या सब्जी चाहिए कि शैतान को नहीं ना, शैतान को केवल खून चाहिए, खून की प्यासा शैतान, क्योंकि शैतान खूनी है, व्यभिचारी है, दुष्ट है, पखंडी है, अधर्मी है, हर प्रकार की अपवित्रता अशुद्धता से शैतान का जीवन। इसलिए शैतान जहां भी आप जाइए दुनिया में, शैतान इससे अशुद्धता अश्लीलता ही उसको पसंद है। इसलिए जहां जहां शैतान का मंडप सजाया जाता है, पूजा किया जाता है, वो पूजा खत्म होने के बाद क्या किया जाता है, मंडप में अश्लील डांस करने वाले लोगों को, लड़कियों को बुलाया जाता है और लोग हजारों संख्या में अश्लील डांस देखते हैं। वो शैतान का मूर्त रहेगा और मूर्त के सामने मंडप सजाया जाएगा, ठीक है, और उसमें अश्लील भाड़ा में वेश्याओं को बुलाया जाता है, जो वेश्या, जो नाचने वाली वेश्याओं को, और वो लोग अश्लील डांस करते हैं। शैतान को वही पसंद है, ठीक है। लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें पवित्र बनना है। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर को, शैतान को पहचानने के लिए स्वभाव को परखना है, ठीक है, ठीक है। हम एक पवित्र परमेश्वर की सेवा उपासना करें, इसलिए गर्व से कहना है कि मैं पवित्र परमेश्वर की संतान हूं करके, ठीक है। कोई अगर आपको बोलेगा कि अरे तुम धर्म बदल दिया है, जात बदल दिया है, हमारा सारे रीति रिवाज को छोड़ दिया, गर्व से कहो कि हाँ, मैं अपने जीवन को बदल दिया है और मैं सच्चा खुदा का संतान हूं, पवित्र परमेश्वर का संतान हूं। पहले तो मैं अश्लील शैतान को पूजा करता था, पहले मैं व्यभिचार करने वाला, दारू गांजा पीने वाला, भांग गांजा तंबाकू गुटखा खाने, खून पीने वाला, अविष्यगमन करने वाला, हर प्रकार की अश्लीलता दिखाने वाले शैतान की उपासना कर रहा था। मेरे को मालूम नहीं था, आप मुझे मालूम हो गया, मैं एक पवित्र परमेश्वर की उपासना आराधना करूं। गर्व से कहो कि मैं पवित्र परमेश्वर का संतान हूं, गर्व से कहो कि मेरा परमेश्वर पवित्र है, मेरा परमेश्वर निष्कलंक है, निष्पाप है, दयालु है, प्रेमी है, सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है, सबसे महान है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है। मैं पहले से अधार्मिक शैतान को हम लोग पूजा करते थे, अधार्मिक शैतान, जो शैतान का स्वभाव अधर्म से भरा हुआ, श्राप से भरा हुआ, घिनौने चरित्र से जो भरा हुआ शैतान को हम पूजा कर रहे थे। मैं, मेरा पूर्वज, आपका पूर्वज, आप, हम सब लोग। लेकिन वर्तमान हम सच्चा खुदा को जान चुके, पवित्र परमेश्वर। इसलिए गर्व से कहना, डरना नहीं, कभी डरना है दुनिया वालों को, गर्व से कहना कि हाँ, मैं आपने जीवन को बदल दिया, अपने मार्ग को बदल दिया, अपने आप को बदल दिया और मैं सच्चा खुदा का संतान हूं। गर्व से छाती में पीट करके बोलिए कि मैं परमेश्वर का संतान, मेरा परमेश्वर पवित्र है, मेरा खुदा प्रेमी है, मेरा खुदा दयालु है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा खुदा वास्तविक परमेश्वर, कोई काल्पनिक मूर्त नहीं है, ठीक है। परमेश्वर वास्तविक, शैतान काल्पनिक है। शैतान अपने काल्पनिक चेहरा रूप रंग को करोड़ों आकार में, करोड़ों प्रकार में वो दिखा के मनुष्य जाति को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं।
लेकिन हमारा परमेश्वर वास्तविक और उसका मार्ग भी एकमात्र मार्ग है, वास्तविक मार्ग। इसलिए परमेश्वर हमारा एक ही परमेश्वर है, ठीक है। शैतान इंसान को गुमराह करके, छल कपट करके, करोड़ों संख्या में अपने अपने अलग अलग रूप दिखा के शैतान सारे मनुष्य जाति को बंदी बना के, गुलाम बना के वो नरक की ओर, विनाश की ओर लेके जा रहा है। अश्लीलता में उनको अंधा बना चुका है, लेकिन परमेश्वर उस अश्लीलता जीवन से हमें मुक्ति करके एक पवित्र प्रजा बनाया है, क्योंकि हमारे परमेश्वर पवित्र है, ठीक है। इसलिए यही बात सबको बोलना है, ठीक है। प्रभु सबको आशीष करे। इसलिए गर्व से कहना है, डरना नहीं कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मेरा परमेश्वर पवित्र है, मेरा परमेश्वर दयालु है, मेरा परमेश्वर महान है और मेरे प्रार्थना सुन रहा है, वो मेरे को देगा। आज नहीं तो कल मुझे वो आशीष मिलेगा, ठीक है। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद।